सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को झारखंडी जोहार। आज हम लोग देखेंगे जेटेट खोरठा के सिलेबस, है ना। आखिरकार जेटेट में खोरठा का जो हमारा सिलेबस होगा वो क्या होगा, क्या क्या पूछेगा, कौन कौन से टॉपिक जेटेट में पूछे जाएंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सीधा सीधी सी बात आपका ये है, जेटेट में, है ना, जेटेट में पेपर वन और पेपर वन और पेपर 2। पेपर 1 में भी खोरठा का जो सिलेबस है वो 30 नंबर का है ना। पेपर 1 में भी जो खोरठा का सिलेबस है, जो डीएलएड वगैरह वगैरह किए हैं हमारे 1 to 5 वाले, उनका भी कितना नंबर का है खोरठा, तो 30 नंबर का है। 1 to 5 वालों का भी 30 नंबर है खोरठा, ठीक है। और 6 to 8 वालों का भी, 6 to 8 वालों का भी खोरठा कितना पेपर का है, तो 30 नंबर का है ना। 6 to 8 वालों का भी है, 6 to 8 वालों का भी खोरठा पेपर कितना का होगा, 30 नंबर का होगा। और 1 to 5 वाले जो होंगे हमारे मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका भी कितना होगा, 30 नंबर का ही होगा, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जेटेट में अब की बार जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे लैंग्वेज से, रूरल लैंग्वेज से, वो आपका होगा पेपर 1 से भी 30 नंबर होगा, जो 1 to 5 वाले के लिए भरेंगे, और 6 to 8 वालों के लिए भी 30 नंबर का खोरठा का प्रश्न होगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि खोरठा में अब की बार जेटेट में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा, है ना। आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार जेटेट में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला। तो हमको सबसे पहले व्याकरण से देखना है कि व्याकरण में क्या क्या पूछेगा, है ना। व्याकरण, ठीक है। व्याकरण से अब की बार जेटेट में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला टॉपिक है आपका संज्ञा। पहला टॉपिक क्या है, संज्ञा पूछा जाएगा। पहला टॉपिक क्या है, संज्ञा। दूसरा टॉपिक है आपका सर्वनाम। दूसरा टॉपिक क्या है, सर्वनाम, है ना। खोरठा में इसको बोलते हैं सर्वनाम, ऐसे बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक पूछा जाएगा आपका, वो पूछा जाएगा विशेषण। क्या पूछा जाएगा, विशेषण पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, विशेषण। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रिया। क्या होगा, क्रिया। लेकिन खोरठा में इसे लिखते हैं क्रिया। क्या लिखते हैं, क्रिया लिखते हैं, ठीक है। अगला है आपका क्रिया विशेषण। अगला टॉपिक क्या पूछेगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पूछेगा, है ना। अगला टॉपिक क्या पूछेगा, क्रिया विशेषण। अगला टॉपिक फिर यहां नीचे में क्या पूछेगा, समास पूछेगा आपको। क्या पूछेगा, समास, है ना, समास पूछेगा, ठीक है। फिर यहां से हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो हमें पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा उपसर्ग से। क्या पूछा जाएगा, उपसर्ग, है ना। उसके बाद अगला टॉपिक होगा परितय, है ना। सॉरी, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहां पे जो टॉपिक होगा आपका, वो पूछा जाएगा आपका प्रत्यय, है ना। प्रत्यय पूछा जाएगा, प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक जो हम लोग को पूछेगा जेटेट में, वो पूछेगा अव्यय, है ना। क्या पूछेगा, अव्यय पूछेगा, अव्यय, ठीक है। उसका बाद हम लोग को पूछेगा बाइक। क्या पूछेगा, बाइक पूछेगा, बाइक, ठीक है। अगला जो आपका टॉपिक है वो पूछेगा वाइच।
ये सारे खोरठा में लिखा जा रहा है, हिंदी में इसका शुद्ध निकलता है वाइज। उसके बाद लोकोक्ति पूछेगा। क्या पूछेगा? लोकोक्ति। लोकोक्ति पूछेगा, है ना? क्या पूछेगा? लोकोक्ति पूछेगा। उसके बाद मुहावरा, मुहावरा पूछेगा, है ना? उसके बाद मुहावरा पूछेगा आपका। उसके बाद अगर चले जाएंगे तो कारक पूछेगा। क्या पूछेगा? कारक, कारक। उसके बाद काल पूछेगा। क्या पूछेगा? काल, काल पूछेगा। उसके बाद आपका चला जाएगा लिंग निर्णय, फिर चला जाएगा लिंग निर्णय, है ना? लिंग निर्णय में चला जाएगा। ये हो गया। उसके बाद फिर यहां से हम चलेंगे तो पूछेगा विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, शब्द पूछेगा ना, मतलब विपरीतार्थक उल्टा शब्द पूछेगा, है ना? उसके बाद एकर अलावे, एकर अलावे जो है वो कुछ कुछ विविध वस्तु पूछे जाएंगे, है ना? विविध वस्तु पूछे जाएंगे, ठीक है? फिर यहां है अगला टॉपिक है आपका खोरठा भाषाक। खोरठा भाषाक समाइन परिचय पूछा जाएगा, है ना? खोरठा भाषा का समाइन परिचय, खोरठा भाषा के समाइन परिचय पूछा जाएगा, ठीक है? फिर अगला आपका टॉपिक है खोरठा भाषाक समाइन, खोरठा भाषाक उत्पत्ति से पूछा जाएगा। खोरठा भाषाक उत्पत्ति से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना? खोरठा भाषाक उत्पत्ति से प्रश्न पूछा जाएगा। खोरठा भाषाक उत्पत्ति से प्रश्न पूछा जाएगा। अगला पूछा जो जाएगा आपको टॉपिक, वो पूछा जाएगा खोरठा भाषाक वर्ण विचार से पूछा जाएगा, है ना? खोरठा भाषाक वर्ण विचार से पूछा जाएगा, वर्ण विचार से पूछा जाएगा, खोरठा भाषाक वर्ण विचार से। फिर अगला है आपका खोरठा भाषाक प्रमुख रचना एवं रचनाकार। खोरठा भाषाक प्रमुख रचना एवं रचनाकार के नाम पूछे जाएंगे, रचनाकारों के नाम पूछे जाएंगे, है ना? अभी और सिलेबस है, लेकिन पहले इतना देख लेते हैं हम लोग जेटेट खोरठा के सिलेबस को देख रहे हैं। आखिरकार कौन कौन से टॉपिक से जेटेट खोरठा में प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले व्याकरण से आपका आ जाएगा, संज्ञा से आ जाएगा प्रश्न, है ना? संज्ञा से प्रश्न पूछा जाएगा, संज्ञा से। उसके बाद सर्वनाम से पूछा जाएगा, विशेषण से पूछा जाएगा, क्रिया से पूछा जाएगा, क्रिया विशेषण से, समास से पूछे जाएंगे, है ना? उसके बाद उपसर्ग से पूछा जाएगा, प्रत्यय से पूछा जाएगा, अव्यय से पूछा जाएगा, बाइक से पूछा जाएगा, वाइच से पूछा जाएगा, लोकोक्ति से पूछा जाएगा, मुहावरा से पूछा जाएगा, कारक से, काल से, लिंग निर्णय से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना? फिर यहाँ पे आ गया आपका विपरीतार्थक शब्द से प्रश्न होगा। एकर अलावे कुछ विविध वस्तु भी खोरठा में, उससे पूछे जाएंगे। खोरठा भाषा समाइन परिचय, इससे प्रश्न आएगा। खोरठा भाषा उत्पत्ति एवं विकास से भी प्रश्न आएगा। खोरठा भाषा वर्ण विचार से भी प्रश्न आएंगे। खोरठा भाषा प्रमुख रचना एवं रचनाकार से भी प्रश्न आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप सभी देख रहे होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे, अगला जो टॉपिक होगा आपका यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे
अगला टॉपिक से, वो अगला टॉपिक होगा आपका, अगला टॉपिक होगा खोरठा साहित्यकारों का उपनाम, है ना। खोरठा साहित्य, खोरठा साहित्यकारों, खोरठा साहित्यकारों का उपनाम, उपनाम, इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। फिर यहां पर है खोरठा साहित्य का संक्षिप्त इतिहास से प्रश्न होगा, सॉरी, खोरठा, खोरठा है ना, खोरठा साहित्य, खोरठा साहित्य, खोरठा साहित्य का संक्षिप्त परिचय, खोरठा साहित्य का संक्षिप्त परिचय, यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। खोरठा साहित्य संक्षिप्त परिचय से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। अगला है